आज का जो मेरा न्यायिक और सामाजिक मांग का विषय है वो कोर्ट में मैंने डलवाया है। उसका विषय है तलाक के केसों में न्यायिक फैसले में देरी होने पर वादी पुरुष को उसके जो सेक्सुअलिटी और उसकी काम यानी मतलब काम भाव के निस्तारण के लिए भी कोई कानूनी रियायत होनी चाहिए। इस संबंध में मनुष्यता के साथ सामाजिकता को ध्यान में रखकर ये न्यायिक याचिका पर न्यायपालिका को अपना उचित न्यायिक कार्रवाई करने की मांग है और उसे मैं जो है अपनी ओर से कर रहा हूँ। सामाजिकता में होता क्या है, लोग केवल अधिकतर जितने केस होते हैं वो ज़्यादातर क्राइम को लेकर होते हैं। क्राइम और क्राइम के फैसले और इन्हीं सब को लेकर चलती रहती, इनमें ही धारा लगती रहती है। सामाजिकता पर प्रश्न बहुत ही कम उठाए गए और उठाने वाले क्या सोचते हैं, जो घरेलू होते हैं, अरे मैंने उठाया तो इस पर यूँ कहा जाएगा यूँ कहा जाएगा। तो देखिए शुरू से भी खासकर भारत में तो सभी संत और महात्माओं के द्वारा ही सामाजिक प्रश्न उठाए गए, सामाजिकता का निर्णय दिया गया और आज तक भी जितने धर्म ग्रंथ वगैरह जितने भी हैं वो सब सारे महात्माओं के द्वारा लिखे हुए हैं। इसलिए मैं इस संबंध में भी अपनी ओर से एक न्यायिक याचिका समाज की जो मैंने वस्तुस्थिति देखी है, जो मेरे पास आए लोग बाग उन सबको देखते हुए मैंने एक तैयार करी है जिसे मैं यहाँ बता रहा हूँ और इसको मैंने दायर करवाया। अपना ये वकील हैं जो हमारे सौरभ त्यागी और मोहित सक्सेना और जो है मुनेश चौधरी वगैरह ये सब हैं। अधिकतर पुरुष और स्त्री के परस्पर तलाक विवादों के चलते उनके गृहस्थी जीवन के सबसे नाजुक पहलुओं पर बड़ा भारी असर पड़ता है, जिसमें है उनका उस मुकदमे के चलते हुए अधिक समय बीतने पर आया उनका व्यक्तिगत शारीरिक संबंध पर स्वतंत्र रूप से प्रतिबद्धित होना, विशेषकर पुरुष के जनेंद्रिय पर उसके काम भाव की पूर्ति के न होने से आई शारीरिक कमजोरी और उसके चलते वो इस तलाक के विवाद के अपने या प्रतिभागी के पक्ष में आए आगामी न्यायिक निर्णय के उपरांत अपनाए गृहस्थी जीवन में अन्य स्त्री रूपी पत्नी से शारीरिक संबंधों में अक्षमता होने से आए नवीन गृहस्थी जीवन में भी विवाद और अलगाववाद की समस्या का सामना करना पड़ेगा और उसका निदान कैसे हो। तलाक के कैसे भी मतलब जो तलाक के केस कैसे भी प्रकार के चल रहे हैं उसमें पुरुषवादी न तो सामाजिकता में चरित्र के कारण किसी वैश्यालय में नहीं जा सकता। परिवार ये चाहेगा कि हमारे बच्चे का वो पीड़ा उसकी देख रहे हैं, उस पीड़ा का फ्रस्ट्रेशन, उसका मनोवैज्ञानिकों पे जाना, मतलब साइकोलॉजिस्टों पे जाना, ये सब में चलता रहता है कि भाई मैं कैसे करूं। या फिर वो उस बीच के टाइम में वह अपने स्वयं के किसी प्रयास से ऐसा उसका निस्तारण करेगा और ना ही वो किसी लिविंग रिलेशनशिप में रह सकता और ना ही किसी नवीन स्त्री से सामाजिकता के अंतर्गत विवाहेतर संबंध यानी शारीरिक संबंध में नहीं रख सकता। ये उसके चरित्र के खिलाफ भी है और सामाजिकता के खिलाफ है। इससे और उसका विरुद्धता, उसके खिलाफ समाज विरुद्ध जाएगा। जबकि प्रतिभागी स्त्री अपने इस तलाक के केस में न्यायिक निर्णय आने तक प्राकृतिक कारणों व प्राकृतिक सामर्थ्य के चलते उसकी जो जनेंद्रिय योनि की बनावट इस प्रकार की है कि बिना पुरुष के शारीरिक संबंधों के सहजता से जीवन जी सकती है उसमें काम भाव और उसका वो अपना निस्तारण भी है, लेकिन उसे इतनी मतलब अपनी जो इंद्री का जो उसका मतलब असक्षम होना जो है वो उसका इतना सिद्ध नहीं होगा जितना कि पुरुष का, क्योंकि उसे शारीरिक संबंध बनाने में अपने साथ काम संबंध बनवाना है, ना कि बनाना। या बनाने का संबंध ये नहीं कहा जा रहा कि वो बनाएगी नहीं, बनाने का संबंध है उसे हर हालत में अपने साथ काम संबंध की पूर्ति कराने के लिए दूसरे की पहल की आवश्यकता होती है। यूँ इस पर तत्काल के तलाक के मुकदमों के निर्णय और अंत तक व नवीन विवाह के होने तक कोई भी शारीरिक रूप से पुरुष की अपेक्षा विशेष हानि की संभावना नहीं है। यूँ इस प्रकार के विवादों में सर्वाधिक शारीरिक संबंधों की विषय में जनेंद्रिय हानि पुरुष पक्ष को ही होती है। यूँ न्यायालय से अनुरोध है कि वो पुरुष के इस शारीरिक पक्ष को ध्यान में रखकर कोई चारित्रिक और सामाजिक भरा निर्णय लें और लेना भी चाहिए। इस संबंधित मेरा विषय है ये, तो भाई मैं सामाजिक तौर पर और भी केस उठाऊंगा इस तरीके के और आप सहयोग दें और इस पर किसी प्रकार की टिप्पणी पे अनावश्यक कूद के टिप्पणी ना करें, लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो ये चीज़ें समझ में आएंगी। और इसी के साथ कहूँगा जय सत्यम सिद्धाय नमः।